हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 26 मई है। यूपी टीजीटी की परीक्षा जो कि 3 और 4 जून को होने जा रही है, ये 2022 की वैकेंसी है और इसमें कुल मिला के 3,539 पद हैं। ये जो 3,539 पद हैं ये पुरुष और महिला दोनों सीटों को जोड़ कर रखे गए हैं और कुल 8,68,531 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं 3 और 4 जून को इसकी परीक्षा होनी है, जिसके लिए कुल 614 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दोस्तों, कल मैंने जब वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है यूपी टीजीटी और पीजीटी की, तो उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, जैसे कि जीएस पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, और अगर जीएस आएगा तो कितना होगा, साथ ही साथ क्या एज लिमिट लगेगी। अभी तक तो यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की परीक्षाओं में अपर एज लिमिट नहीं होती है, तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि क्या सर एज लिमिट होगी क्या। तो यहाँ पर जो नियमावली जारी की गई है, नई वाली नियमावली, जिसके मुताबिक ही आपकी जो नई विज्ञप्ति है ये प्रकाशित की जाएगी। नई विज्ञप्ति कब तक प्रकाशित होगी, ये तमाम सवाल थे जिसका आंसर मैंने कल आपके वीडियो में किया हुआ है। तो लिंक मैं आपको पहले कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। जहाँ भी आपको सुविधाजनक लगे आप जाकर उसे देख सकते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब एक छोटे से वीडियो में मैंने दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं यूपी टीजीटी 2022 के बारे में कि सब्जेक्ट वाइज कितने आवेदन हुए हैं, टोटल कितनी सीटें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 3,539 पद हैं टोटल यूपी टीजीटी में, और इसमें भी बालक वर्ग और बालिका वर्ग के लिए अलग अलग हैं। जैसे कि बालक वर्ग में कुल 3,213 पद हैं और बालिका वर्ग में 326 पद हैं। इनको जोड़ के देखेंगे तब बनेंगे आपके 3,539 पद, और इन 3,539 पदों पर टोटल आवेदन 8,68,531 हुए हैं, जिस पर परीक्षा जो है वो 3-4 जून को होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं। 30 तारीख को एडमिट कार्ड वास्तविक वाले आएंगे। अभी तो एग्ज़ाम सिटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एग्ज़ाम सिटी डाउनलोड करने के लिए आपको बस अपना मोबाइल नंबर चाहिए होगा, या फिर आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो भी आपका काम बन जाएगा। जो आपके फाइनल एडमिट कार्ड हैं ये 30 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑफिशियल डेटा है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी जानकारी आपको दी गई है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जिस परीक्षा में यूपी टीजीटी देने वाले हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें यहाँ पर कैटेगरी वाइज हैं। जैसे कि बात करें अगर इंग्लिश के बारे में तो टोटल 511 सीटें हैं, और इसमें जनरल को मिल रही हैं 275 सीटें, ओबीसी को 156, एससी को 79, एसटी को 1 सीट। ठीक है, इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय जिसमें सबसे अधिक आवेदन हुए हैं, तो सामाजिक विज्ञान में कुल सीटें 337 हैं। और मैं आपको बता दूं कि केवल बालक वर्ग के बारे में मैं बात कर रहा हूं। बालिका वर्ग के लिए जो लिस्ट है वो अलग है, नीचे है, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सामाजिक विज्ञान में टोटल जो 337 सीटें हैं बालक वर्ग में, तो अनरिजर्व 156 सीटें हैं, ओबीसी को 103, एससी को 77, एसटी को 1 सीट दी गई है। और इसी प्रकार से अगर बालिका वर्ग में देखेंगे तो टोटल 46 सीटें हैं, तो इसमें अनरिजर्व 28 है, ओबीसी 17, एससी 1 एंड एसटी 0। तो मतलब दोनों को जोड़कर ये जो 46 सीटें हैं प्लस जो आपकी यहाँ पर 337 सीटें हैं, इनको जोड़ के देखा जाएगा कि टोटल कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके विषय में टोटल कितनी सीटें हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फाइट होगी वो केवल मेल सीटों पर होंगी, यानी कि अगर आप बालक वर्ग में आवेदन किए हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो केवल बालक वर्ग की जो सीटें हैं वही आपको मिलने वाली हैं, बालिका वर्ग की सीटें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप दोनों पर दावा कर सकती हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही सीटों पर आपका दावा रहेगा, तो ये सुविधा तो मिली है जो फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, अब दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि टोटल एप्लीकेशन कितने हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल एप्लीकेशन तो आपको क्लियर पता चल गया है कि 8,68,531 हुए हैं, लेकिन किस विषय में कितने आवेदन हुए हैं तो इसके बारे में नीचे मैं एक डेटा आपको दे रहा हूं, और एक डिस्क्लेमर मैं आपको लगा देता हूं कि ये डेटा ऑफिशियल नहीं है। आयोग ने कभी भी
पर सब्जेक्ट कितने एप्लीकेशन हुए हैं ये डेटा जारी नहीं किया है। तो ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये डेटा न्यूज़पेपर से प्लस से सोशल मीडिया से और विभिन्न जो लोगों के रिसर्चेज हैं उस पर बेस्ड है। आपको भरोसा करना है कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि ये जो डेटा है ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। फिर भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैं प्रयास करता हूँ कि सबसे एक्यूरेट डेटा मैं आपको दे सकूँ। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में, तो कुल मिला के 387 सीटें हैं। इसमें जो बालक और बालिका वर्ग की सीटें हैं दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ पर सारा जो है कुल पद रखा हुआ है। तो सामाजिक विज्ञान में बालक बालिका वर्ग को जोड़कर 383 पद हैं और इस पर सर्वाधिक 2,09,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। ये अनुमानित आवेदन है, ठीक है। गणित में टोटल 533 सीटें हैं। जब मैं टोटल बोलूँगा तो समझ लेना इसमें बालक बालिका वर्ग बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों सीटें इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। और साथ ही सारी जो सीटें हैं वो इसी प्रकार से हैं, मतलब जिसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों की सीटें जोड़ कर रखी गई हैं। और टोटल जो एप्लीकेशन आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर किसी एक बालक वर्ग या बालिका वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों के सापेक्ष बात कर रहा हूँ। क्लियर। जीव विज्ञान में टोटल 50 सीटें, आवेदन आए हैं कितने 1,51,000। हिंदी में 557 सीटें, आवेदन आए हैं 1,29,500। अंग्रेजी में 513 सीटें, आवेदन आए हैं 1,11,000। और विज्ञान में 540 सीटों पर आवेदन 1,02,900। गृह विज्ञान में 179 सीटें, आवेदन 89,200। अब यहाँ पर अगर आपको ये पता करना है कि पर सीट कितने अभ्यर्थी हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो टोटल एप्लीकेशन है उसमें टोटल सीटों से आप भाग दे देना, आपको पर सीट पता चल जाएगी कि कहाँ पर फाइट कितनी है, किस विषय में कितनी फाइट है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को पहले लगने लगता है कि यार यहाँ पर तो फाइट बहुत ज़्यादा है। तो फाइट कहीं पर भी ज़्यादा नहीं होती है, बात ये होती है कि कितने सीरियस एस्पिरेंट हैं। देखा जाए तो सोशल साइंस में सर्वाधिक हैं यहाँ पर आवेदक, लेकिन देख लेना सबसे अधिक जो परीक्षा छोड़ेंगे वो यहीं पर छोड़ेंगे भी, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं होती है। कंप्यूटर में कुल 100 पद हैं बालक और बालिका वर्ग को जोड़कर और आवेदन आए हैं 70,400। वाणिज्य में केवल 38 पद हैं और कुल आवेदन 66,100 हैं। इसके बाद वाणिज्य की बात हो गई। संस्कृत बारे में बात करते हैं, 291 पदों पर 40,400 आवेदन। शारीरिक शिक्षा में टोटल 170 पद हैं और कुल आवेदन 34,200 आए हैं। और कला में 148 सीटें, टोटल आवेदन 19,700 आए हैं। कृषि में 47 सीटें, टोटल आवेदन 11,700 हैं। उर्दू में 13 सीटें, आवेदन 8,700। संगीत में 23 सीटें, आवेदन 3700। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि एक सीट पर कितने लोग हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान ले लेता हूँ, तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, ये कैलकुलेटर है आपके सामने और आप क्या करेंगे, टोटल 2,09,000 सीटें हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप कि इसमें आप भाग दे देंगे कितने का, 383 का, ठीक है। तो आप इसको भाग देंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो टोटल है 545 लोग एक सीट पर यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जैसे कि ये आपका दूसरा वाला विषय है गणित, तो गणित में कुल 533 सीटें हैं, आवेदन 1,86,000 के आसपास हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 186 3 टाइम 0 और इसको डिवाइड कर दीजिए 533 से, तो टोटल 348 लोग एक सीट पर यहाँ पर दावेदार हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये जो डेटा है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें पर सीट कितना कंपटीशन है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते ही नहीं, और बहुत सारे लोग तो परीक्षा में जाते ही नहीं हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, ठीक है। कल जो डेटा मैंने आपको वीडियो में दिया था उसमें कुछ त्रुटि थी, तो मैंने उससे ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया था। हाँ, थोड़ा सा एक झलक आपको देखने को मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर मैंने जो डेटा है प्रयास किया है कि ये एक्यूरेट रूप में आपको मिल सके, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आई थी और अब 2026 है, आज इस पर सुनवाई होनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज इस पर जो हियरिंग है वो लगी हुई है। तो दिनांक 26 मई 2026 मंगलवार को अवमानना याचिका, यानी कि जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कृष्ण कुमार एंड अदर्स, तो समस्त संलग्न याचिकाओं पर सुनवाई न्यायाधीश महोदय संजय करोल जी और प्रसन्ना जी वराले की विशेष बेंच कोर्ट नंबर 11 में आइटम नंबर 307 पर आज सुनवाई होगी।
तो इस पर क्या सुनवाई होती है, किस प्रकार से होती है, ये तो देखने योग्य बात होगी। और इस पर डिस्कशन जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद मैं आपके सामने रखूँगा। फिलहाल दोस्तों जानकारी मिल रही है कि दोस्तों यहाँ पर जो लगातार अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं, मतलब जो एप्लीकेंट हैं जो बढ़ रहे हैं, उनसे कोर्ट भी थोड़ी सी परेशान तो हो गई है। लेकिन आज पता चल जाएगा कि इस पर कोर्ट का क्या रुख है और ये भर्ती किस ओर जाने वाली है। ठीक है, बकरीद की छुट्टी 28 को होगी। डीयू की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो परीक्षाएं हैं 28 मई की वो 28 को ही होंगी, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनकी छुट्टी रहेगी 28 मई को, ये बात यहाँ पर बताई गई है। बीपीएससी बिहार न्यायिक सेवा की पीटी स्थगित कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से सोमवार को सूचना जारी कर दी गई है और इस परीक्षा से 173 पदों पर नियुक्ति होनी थी। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही नई तारीख तय होगी। बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देख सकते हैं। बस रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दायरे में बनेंगे भर्ती परीक्षा केंद्र। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं तो प्रयास ये किया जाता है, जो नियमावली है उसके मुताबिक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोषागार से 30 किलोमीटर की परिधि में अब परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पहले ये जो दूरी थी वो 10 किलोमीटर की थी, अब इसे बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया गया है ताकि जो परीक्षा केंद्र हैं वो उपलब्ध हो सकें। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोग और बोर्ड अध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं। प्रदेश में कुछ भर्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं जिनमें कई लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। यूपी में अप्रैल में होमगार्ड भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें 25 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था, इसीलिए अधिक केंद्र बनाने की जरूरत पड़ी थी। आगे जाकर पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है, इसीलिए ये जो दायरा है ये बढ़ा दिया गया ताकि जो परीक्षा केंद्र हैं वो मिल सकें। रेलवे में तकनीशियन की 6565 पदों पर भर्ती होगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तकनीशियन की 2 श्रेणियों में कुल 6565 पदों पर बहाली की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसमें तकनीशियन 1 के अंतर्गत 323 पद हैं और तकनीशियन 2 के अंतर्गत 6242 पद हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा 30 जून से 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे दोस्तों? तो जो लोग 10वीं पास हैं प्लस ITI हैं या फिर इंटरमीडिएट पास हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भर्तियों के बारे में भी। और CGL ने एक नया जो है यहाँ पर पैटर्न लागू किया है, वो ये है कि पहली बार सेक्शनल टाइमिंग लागू कर दी गई है। तो 15 मिनट में देने होंगे 25 सवालों के जवाब। तो देखो यहाँ पर ये है कि SSC ने अपनी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2026 से बड़ा बदलाव किया है। अब क्या होगा कि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग लागू किया गया है। अब अभ्यर्थियों को 1 घंटे की परीक्षा में प्रत्येक 15 मिनट में 25 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पहले चरण में 1 घंटे की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 4 सेक्शन होते हैं: सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता और मात्रात्मक रुझान यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी बोध। इनमें कुल 100 सवाल पूछे जाते हैं। इन चारों सेक्शन के 25-25 सवाल होते हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। मतलब अब ये कहा गया कि चारों सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक सेक्शन में आपको समय मिलेगा 15 मिनट का, जिसमें आपको 25 सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और दूसरे चरण में भी समय सीमा तय कर दी गई है। तो अब क्या होगा कि दूसरे चरण की परीक्षा में विषयवार समय सीमा लगाई गई है। पहले खंड A में गणितीय क्षमता, मैथमेटिकल एबिलिटीज, तार्किक क्षमता एवं सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए कुल 1 घंटे का समय मिलता था। अब दोनों विषयों के लिए 30-30 मिनट निर्धारित कर दिए गए हैं। दोनों विषयों के 30-30 प्रश्नों को हल करने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। खंड ब में अंग्रेजी भाषा और बौद्धिकता के 45 प्रश्नों के लिए 40 मिनट और सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल अवेयरनेस के 25 सवालों के लिए 20 मिनट निर्धारित किए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि कौन ज़्यादा शार्प है। मतलब बात ये नहीं है कि आप कितने सवाल कर पाते हैं, आप कितना सवाल कर पाते हैं दिए गए समय में। अब ये भी देखा जाएगा, आपकी स्पीड भी मायने रखेगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और मैं मैक्सिमम सवालों के जवाब देने का प्रयास करता हूं। पहला कमेंट आप लोग ज़रूर चेक किया करिए क्योंकि वहां पर कुछ ज़रूरी अपडेट्स मैं आपके लिए लिख देता हूं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन करना आपके लिए तो भाई मैं निवेदन करता हूँ कर लीजिए। यहाँ पर आपको काफ़ी सहूलियत मिलती है। धन्यवाद।